पर रहते थे। धनारी चौकी थी, उस समय पर थाना नहीं था, गाड़ी की स्टेशन थी, मोटर गाड़ी का अड्डा था और धनारी चौराहे पर कोई दुकान नहीं थी। और गन्नत थाने में उनका दरोगा रहता था, धनारी चौकी में पानी दरोगा रहता था, डोहाई दुराई पर गौड़ दरोगा रहता था। नेताजी ने मिलिट्री का इस्तीफा देकर के जब नेतागिरी करने लगे, जो लड़ाई दंगा होता, फैसला होता, अपने गांव में काट देते, गांव से आदमी निकल आता उस मकान पर काट देते। लेकिन नहीं धनारी चौकी तक पाड़े दरोगा के ढंगा जाने देते और नहीं गन्नौर उनका दरोगा के ढंगा केस के लिए जाने देते। पाड़े दरोगा ने दिल में विचार किया, सौरा सिंह जिंदा रहेंगे तब तक इनकम कोई पैदा नहीं होने देंगे और तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं होगा, इसलिए मरवा देना ठीक है। ये दिल में विचार कर लिया और क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे स्वराज लियो अवतार, अरे नाम जाने जग में करे डा रे सो। अरे गढ़हरे यो धना पोर बीच शेर की सीर होते यारे खेती, जके तोहरे अनोकर फरे लगा रे फेरी। स्टेशन पर छिन्ना दिशा शेर को किलारे बात नाए झूठी, जहाँ गाड़ी मोटर चले लगा रहे सीढ़िया। अरे बन रही है शेरा किया कोई, वहाँ झाका तो ना रे कोई। अरे बन रही है शेरा किया कोई, यहाँ झाका तो ना कोई। ये तेरा पाई सुरा किया होई, जगी भगवान रे सब कोई। अरे तेरा पाई सुरा किया होई, जगी भगवान सब कोई। अरे पाड़े अरे दीवान हो तो है मान, ध्यान ज्ञान पकड़ना को आधार। हेलो, सौरा सिंह ने क्या काम किया, गढ़ा उधन पर बीच शेर की सीर हो थया खेती, जग तो हरे नौकर फ्रे लगावे फेरी। उस मकान पर दो नौकर रहते थे। स्टेशन दक्षिण दिशा शेर को किला बात ना झूठी, या गाड़ी मोटर चले लगावे सीटी। बंद रहिया शेर की दोही व झांकत ना कोई, कृपा ईश्वर की होई जग भाव माने सब कोई। पाड़े है दीवान बहुत है मान, ध्यान जन पकड़न को धारो, स्वराज लियो अवतार नाम जान जग में करदारो। पांडे दरोगा सोचने लगा, राम राम, क्या अकेले मारने की बस की बात नहीं है। इस बात के लिए ओम का दरोगा के लिए सुनाऊंगा और गन्नौर के लिए चलना चाहिए। तो सरोता लोगों धनारी चौकी थे मोटरसाइकिल स्टार्ट करके पांडे दरोगा गन्नौर के लिए चल दिया। स्वराज सिंह और पांडे दरोगा की दोनों की यारी थी, लेकिन मारने का विचार पांडे ने दिल में ही कर लिया। नेताजी को कुछ नहीं पता कि मेरे संग में क्या होने वाला है, गन्नौर के लिए चल दिया। और क्या हुआ, थाने को पांडे चलो, अरे पापा दिला बसोरी बहुत हरसाया, जो पहुंच गया रे गन्नौर बचनो फरमाया। मेरे दादा यो मकारा तेरे जाया, सुनो रे चित्ता लाया तो मेरे समाज जाता, आ जाया शेरा जो हाथा तुम्हें बताला। अरे जाए मेरा पतारा करवावो और ना हाथा तरिया डरावो। डर का नो हिया बस तना का नाए डर माना जाना सवाइया के पारे रे सोर।
हेलो। पांडे दरोगा धनारी चौकी से मोटरसाइकिल स्टार्ट करके गन्नौर के लिए चल दिया। एक रजेंद्राम बानी हम मैं बतलाओ तो कुट कतो कोई तो इधर थाने को पांडे चलो पाप दिल बसो बहुत हर्षाया जो पहुंच गया गन्नौर बच्चन फरमाया। पांडे दरोगा ओमका सिंह ने आते हुए देखे, कुर्सी डाली और अपने पास बैठा ले और कहने लगे बताइए आप मेरे पास किस लिए आए। तो पांडे ने जवाब दिया आपके लिए मालूम होना चाहिए कि सौराज से मिलिट्री में लगे हुए थे, मिलिट्री का इस्तीफा देकर के नेतागिरी करने लगे। जो लड़ाई दंगा फैसला होता है अपने गाँव में काट देते, गाँव से आदमी निकल आता है तो उस मकान पर काट देते, नहीं मेरे ढिंग चौकी तक आने देते, नहीं आपके ढिंग गिन्नौर तक आने देते। धोखे से हाथ आ जाए बंद करा दो, हथकड़ी डरा दो, थाने में बंद करा दो। नेटवर्क नो ही बस तनक न डरे मान जान सवई के मारे स्वराज लियो अवतार नाम जान जग में कटा। और ये 50 रुपए का पुरस्कार प्रवीण कस्बा धनौरा की तरफ से नेताजी के भजन पर खुश होकर 50 रुपए नोट का इनाम देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। हम तो कह ही रहे हैं जो कुछ कह रहे था। इधर जवाब दिया तो दोनों दरोगाओं की नियतम बदी आ जाती है। सौराज सिंह के मारने के लिए गढ़ा को धनपुर के बीच में मकान था, वहां के लिए चल दिए। बद्दी के लिए उतार करके थाने में रख देते, सादा बाना पैर करके अंदर हथियार दबका करके कुछ जवानों को लेकर के पांडे और ओम का दोनों दरोगा मारने के लिए चल दिए। सौराज सिंह अपने मकान से नीचे टहल रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि मेरे संग में पुलिस धोखा करने के लिए जा रही है। अपने मकान से नीचे टहले थे, पिस्टन लगी हुई थी। पर क्या हुआ भैया? क्या हुआ? दोनों दरोगा गन्नौर थाने से चल रहे थे। पांडे और ओमकार हरे चले तकाला तुरंत उठे धाए, कछुले लया संग में जवान किला पे आए यार। मेरे दादा से रखिया निगाह दरोगा खड़ा बात में पत्ता, इतने में शेर ने लोहा तोड़ के रोज न फाट का बांध कराए और नया टिया पे आए। सुनाए किस कारण आया तुम आए। अरे कह दे मन किया बात बता दिए हाल संग जाए काए को जाए। दोनों दरोगा जब नेताजी ने आते हुए देखे, पांडे और ओमकार चले तत्काल तुरंत धाये के चुले ले संग में जवान किला पे आए। जब नेताजी ने देखे कि पांडे और ओमकार दोनों दरोगा साथ में हैं और कुछ जवान साथ में हैं, और दिन अकेले पांडे आया करता, आज ओमकार दरोगा भी साथ में, जवान भी साथ में, बात में कुछ फेर है। फिर गई शेर की निगाह, दरोगा खड़ा बात में बट्टा, इतने में शेर ने ले लो दौड़ के अच्छा और फिर फाटक बंद कराए, फौरन अट्टे पाए, ऊपर से जवाब सुनाए किस कारण है तुम आए। ए पांडे, ये ओम का दरोगा को मकान पर क्यों लेके आया, कौन सा कारण है? ओम का दरोगा पीछे खड़ जाता, पांडे आगे के लिए बढ़ जाता, जवान और पीछे खड़े थे। पांडे ने जवाब दिया सौराज सिंह फाटक बंद है, पिस्टन लगी हुई है, और कहने लगे जल्दी से बता इन्हें क्यों लेके आया है। तो पांडे ने नीचे से जवाब दिया भाई साहब सुनिए, मेरे अंदर कोई गलत बात नहीं, गलत फहम से मैं आपके पास आया हूँ, सुनो मैं आपके पास किस तरह आया हूँ। तो क्या जवाब दिया? क्या दिया? अरे तब पांडे ने कहिया अरे मान लिये सही हमारे अब आए, तुम मिलने को दिया रहे और लला जाए। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और मेरे अंदर कोई बात नहीं। सौराज सिंह कहने लगे मिलने के लिए आया है तो सुन, मेरे दादा
कपड़े आदि वही उतारे लगे अरे पानी को तुरंत उतारो और नया टिया पे माने वो कहने हमारी तो कर दूंगा सरकार मान हाँ मेरा कल्याणा सिंह आये रे नाम बेरा पोरा गाम शीशा सब पांचनों को नायो रे जंगल को तजो मुकाम हेलो पांडे दरोगा ने जवाब दिया। सौरा सिंह ने कहा बता किस लिए आया है? तब पांडे ने कही मान ले सही हमारे भाई तुमसे मिलने को मेरे जी आ रहे हो हर्षाए मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ और मेरे अंदर कोई बात नहीं है। सौरा सिंह ने कहा ठीक है ठहर जा मिलने के लिए आया है। ऊपर से शेर ने कही मान ले सही तुरंत मिल रही और जो कपड़े दे उतार नग्न है जाइए ये कपड़े उतार दे साले अंदर कोई हथियार छिपा हुआ तो नहीं है और ना अभी गोली मारूंगा सड़क में पहुंचा दूंगा बाने को तुरंत उतारा फौरन टेपावो नहीं माने कहने हमारी तो कर देंगे सड़क पिस्टल निकाल के सीधी कर दी। सादा बाने में थे अंदर हथियार मौजूद थे। दोनों दरोगा वापसी किन्नौर के लिए भाग जाते। सौरा सिंह के लिए पता चल गया कि पुलिस मारने के लिए पीछे लग गई। ये गढ़ा के उधनपुर के बीच में मकान था उसके लिए छोड़ करके नेताजी और अपने गांव हरपरी में पहुंच जाते। दोनों दरोगा किन्नौर सलाह करते कि सौरा सिंह के लिए छेड़ दिया छोड़ देना ठीक नहीं है। दोबारा पुलिस चढ़ाई करती है कस्बा हरपरी पर। मिलिट्री के छूटे हुए जवान थे। जब हरपरी पर पुलिस पहुंच जाती है पुलिस का मान मार करके दोबारा किस तरह पुलिस के लिए हटाते हैं कस्बा हरपरी से। और क्या हुआ भैया हरपरी पर पुलिस पहुंच जाती है और क्या हुआ हाँ मर गया पुलिस का मान। अरे किया अभिमान से रने पड़ के थाने में पहुंचे गया पुलिस मेरे दादा ऊपर को करे तो तार ऐसा पिया साहब तारा दुआ लेके जको नंगरो लायो घेरा माया अरे फंसे गैया बीना जैसे जल में फंसे गई और शेर में लनो में अरे रानिया ने जानिया माना में आए गैया पुलिस में लनो अरे रानिया ने जानिया माना में आए गैया पुलिस में मेरे सुनो रे सासू के लाल कहोरी के हाल महलो बैरों ने घेरा मारो जंगल को हेलो 50 रुपए का पुरस्कार नेम सिंह कस्बा हरपरी की तरफ से ये नेताजी के भजन में खुश होकर के 50 रुपए देते पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। इधर जवाब दिया जब पुलिस हरपरी पर पहुंची तो नेताजी मिलिट्री के जवान थे वहां तक पिस्टल थी और वहां सब हथियार और गोले थे। मर गया पुलिस का मान किया है मान शेर ने बढ़ के थाने में पहुंच गई पुलिस बेचारी। भैया डोकर क्या कर रहे हैं ये अरे झुका कर रहा हो भाई रे भाई अरे जो समझावा चुनाव दुआ जुआ चले वो तेसरे तैयारी कर रहा हुआ मोटी ताजी देख रहे हो ताई मारे हैं जो ये दोनों राम राशि मानेंगे ना भैया नहीं यार समझ आने शर्म करो क्या हुआ
इधर क्या जवाब दिया? मर गया पुलिस का मान किया है मान, शेर ने बढ़ के थाने में पहुंच गई पुलिस पिछारी। करके ऊपर को कद्दो तार एसपी साहब गाड़ तो लेके फिर नंगर लो घरवाए का हल्ला। फंस गई मीन जैसे जल में फंस गई और शेर महल में। रानी ने जानी मन में आ गई पुलिस महल। सुनो सास के लाल कहो का हाल, महल बेरन ने घेरवायो, जंगल को तजो मकान शेर जब नंगर में आयो। इधर क्या हुआ? गांव के चारों तरफ पुलिस हो जाती है। एसपी साहब ऊपर के लिए फोन मार देता है, बहुत ज्यादा पुलिस आ जाती है। 84 माए बच्चों के अपने के गांव में फंस जाते और उन्होंने देखा कि गांव के चारों तरफ पुलिस है, किसी कीमत पर बचूंगा नहीं, मारा जाऊंगा। तो अपने किले से उतर के और अपनी माता जी के ढंग के लिए आए। प्रेमवती वहाँ मौजूद ठाड़ी थी, फरीदपुर के घेरों की रहने वाली थी। वहाँ उनका पियर था और वहाँ हरपरी में ससुराल थी। खड़ी थी जाकर के अपनी माता जी से सौरा सिंह ने क्या जवाब दिया? क्या दिया? चलो महल के शेर हरे करियना तेरा माता ढिंगाए, अजमेरी आए गैया समय जनंतिया माए। मेरे दादा जगी प्रेमवती असी नार उठारे हथियार महला पेरे आई, चला गोलियां नैया चलाए धैला अरे जो आ गया तोरे बड़े आवो तो बिना मौत मारे। अरे जो फिर जाने की अच्छा हो तो लौटे पिछाड़ी ले आओ। कछो मरे पुलिस के अजवान बचंगे ना है प्यार कालो हेलो। चलो महल तो शेर करी ना देर मात ढिंगाया, मेरी आएगी समय जनंती। प्रेमवती ने सोचा पति महाराज कह रहे मारा जाऊंगा, गांव की चारों तरफ पुलिस है तो मेरे जी करके क्या होगा। प्रेमवती सी नार उठा हथियार महल पे आई और गोली दई चलाए धैर्य ना पुलिस वालों से गोली चार्ज कर दी और जवाब दिया जो आगे को बढ़ावो तो बिना मौत मर जावे और जो खैर जान की चाहो तो लौट पिछारी जाओ। कछ मरे पुलिस के जवान बचंगे ना प्राण काल है आजवेगी आयो, जंगल को तजो मकान शेर जब नंगर में आयो। अब सरोता लोगों पुलिस बहुत ज्यादा खिस्या जाती है। एसपी साहब तिवारा ऊपर के लिए टैनी फुल मारता है, मिलिट्री के लिए बुला लेता है और हुक्म लगा दिया कि सौरा सिंह के लिए किले में चढ़ करके मार दो, प्रशासन की बदनामी हो चुकी, प्रशासन के जवान मारेगा। तो मिलिट्री किले में चढ़ने लगी मारने के लिए। मैं बच्चों के किले में सौरा सिंह फंसे हुए, क्या जब मिलिट्री मारने के लिए किले पर चढ़ी, एसपी का हुक्म मिला तो सौरा सिंह सोचने लगे मारा जाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं बचूंगा। तो सौरा सिंह पर गोला थे मिलिट्री के छूटे हुए जवान थे। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? जब मारने के लिए मिलिट्री किले में जब भरने के लिए तैयार हुई तो क्या हुआ? अरे गोला लेके हाथ, सौरा सिंह ने गोला के लिए उठा लिया और अपने ऊपर किले पर चढ़ गए। इधर मिलिट्री चढ़ने लगी तो पहले ही क्या काम किया? अरे गोला रे लेके रे हाथ, अरे लगाए के रखा था घुमाए के था मारो, अमरा में छाए गया घटा भयो ये रे दादा। अरे ले बच्चन को रे पास निकालेगा वो सापा हर परिया मारो, जो गयो लखोरिया गाँव यार जको जब खबर यार सुने पाई बने दिल्लिया तो नेता चरण सीन बलधारी हाजुरा दयो कराई। आये भैया जमाना गते बंद कटे सब फंद ध्यानो जाने ही सोरा को आधारे
हेलो। स्वराज सिंह ने क्या काम किया, जब मिलिट्री मारने के लिए चढ़ी तो अपने किले पर चढ़ गए गोला के लिए लेकर। गोला लेके हाथ लगा के घात घुमा के धर मारो, अमर में छा गई घटा भयो। अंधियारो एक गोला के लिए मार दिया, अंधेरा हो गया। ले बच्चन को पास लेकर गई हो साफ हर परिवारो, जो गयो लखोरी गांव में यार जाको। गाड़ो एक गोला के लिए मार दिया, एसपी के लिए, मिलिट्री के लिए, पाड़े दरोगा के लिए, ओमकार के लिए, कि मालूम नहीं हुआ कि स्वराज सिंह मकान से कितने खंड निकल गए। अपने बच्चों को लेकर के और लखोरी में पहुंच जाते हैं। जटवार में एक जाट से उनकी यारी थी, बच्चे भंजे रोके और पूरा हाल सुनाया कि प्रशासन से गोली चला करके आया हूं, पता नहीं कितने जवान मारे गए। उन्होंने क्या काम किया, स्वराज सिंह के लिए अपनी गाड़ी में बैठा के दिल्ली पहुंचा दिया। उस समय की बात थी, 2.5 महीना के लिए चरण सिंह दिल्ली में प्रधानमंत्री बने थे। उन्हों की यारी चरण सिंह से थी। दिल्ली पहुंचाया और बताया कि ऐसे ऐसे बात है, ये हमारे भाई हैं, प्रशासन से गोली चली हुई है और अगर यहाँ रोक लिए तो बचेंगे किसी कीमत पर नहीं। चरण सिंह ने अपनी गाड़ी में बैठा के स्वराज सिंह को रात रात में बदायूं जेल में हाजिर करा दिया। इलेक्शन का टाइम आ जाता है, जमानतें बंद हो जाती हैं, स्वराज सिंह जेल में भगवान का ध्यान धरने लगे और इधर सारी जनता आसपास के गांव नेताजी के लिए चिल्लाने लगे, कोई तरकीब करो जो नेताजी के लिए जेल से निकालो। इधर प्रेमवती गांव में घूमने लगे तो बच्चों की छोटे छोटे लेकर के घूमने लगी, दया आ जाती है। और एक श्याम सिंह ब्यौरा के रहने वाले थे, वो स्वराज सिंह के यार थे। मिलाई करने के लिए बदायूं जेल में जब स्वराज सिंह की गए तो क्या हुआ, क्या हुआ? स्वराज सिंह की जैसे ही मिलाई श्याम सिंह ने की तो श्याम सिंह ने जवाब दिया स्वराज सिंह ने कि भैया मेरे पीछे मेरे आसपास के गांव के लोग कैसे रह रहे हैं। लेकिन तब तक कोई पद नहीं था, खाली नेतागिरी करने लगे। तो जेल में स्वराज सिंह के लिए अपने भाइयों का ध्यान था। तो श्याम सिंह ने कहा भाई साहब घबराइए मत, जनता की आसपास की बात के लिए लेकर के तब आपके पास आया हूँ, एक मेरी बात आपके लिए माननी पड़ेगी। तो स्वराज सिंह ने जवाब दिया बता क्या कहना चाहता है। तो श्याम सिंह ने स्वराज सिंह के लिए जेल में समझाया, उन्होंने सुन जो मैं कहूँ उस बात के लिए कर ले। तो जवाब दिया स्वराज सिंह ने कि बता क्या कहना चाहता है। कई श्याम सिंह ने जाए, अरे सुनो चित लियाए बचन सुन ले मेरा, ले ले गवर्नमेंट ते टिकट प्राण बचे। मेरे दादा अरे समझ आया रे दे ध्यान, आए गया ज्ञान टिकट ले लीना, जनता को आए गया दया अटला करेगा। बेरा बोरा गाम सीसा सब पंचनो को, अरे तुम बाबोरा रे मत जाओ, अरे मत जाओ क्रोध मेरे दिल में। हेलो, इधर श्याम सिंह बदायूं पहुंच जाते। कई श्याम सिंह ने जाए सुनो चितलाए बचन सुन ले मेरा, ले ले गवर्नमेंट ते टिकट तो प्राण बचेगा तेरा। समझाया ध्यान आ गया ज्ञान, टिकट ले लीना। स्वराज सिंह ने जेल से एमएलए का टिकट खरीद लिया और जनता को आ गई दया अटल कर दिया। इधर प्रेमवती बच्चों को लेकर के नेक नेक्सन को भीख मांगने लगे, आसपास के गांव में ढोल लगी, सारी जनता के लिए दया आ जाती है। गन्नौर तहसील के एक तरफा वोट स्वराज सिंह का डाल दिया, जेल में एमएलए हो जाते। जब एमएलए हो गए तो दो सेडू संग रहने लगे, पुलिस के मारने की तो क्या चलती है। एमएलए होकर के निकल आते, अपने गांव हरपरी में आ जाते, लेकिन बबराले की जाने की ठान लेते। प्रेमवती मने करती है कि आपके भाई सत्यपाल सिंह घर पे नहीं है, पुलिस खोर खाए बैठी है, दुश्मन आपसे खिलाफ है, आप बबराले के लिए मत जाइए। स्वराज सिंह ने कहा कि औरत की बात के लिए मान करके जो आदमी औरत की बात मानता है वो घर डूब जाता है। मैं तेरी बात मान करके यहाँ नहीं रुकूंगा, चूंकि तेरा क्या वजूद था जो मुझे जेल से निकाल देती। प्रशासन से गोली चली हुई थी, प्रशासन के जवान मरे हुए थे,
जो माया किसकी है? जनता की। जो मुझे वोट डाल करके एमएलए बना करके जेल से निकाल दिया, तेरी कहनी मान करके यहाँ रुकूंगा, बबरा लेके लिए जाऊंगा। दद्दा अच्छे लग रहे हैं, आगे को बढ़ाओ ना, हमारे धर्मपाल भाई साहब सुनवाएंगे। अब तुम सुनवा दो, मैं तो सांस ले। हेलो 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 प्रेमी साथियों, भजन स्टैंड का है